नमस्कार दोस्तों। आज का ये पहला वीडियो, वैसे मेरा ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाला है अपने सीखें और सिखाएं चैनल पर, जिस पे आप जाके देख सकते हो और जिन्होंने देखा है वो समझ गए होंगे। कल मैंने इस प्रश्नावली की जो टेबल है, इसका टेबल का जो मान ज्ञात करना होता है वो मैंने आपको बताया था, और आज मैं इस टेबल पर आधारित कुछ सवाल हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। इसमें करना कुछ नहीं है, केवल उस टेबल से आपको मान देख के इसमें सवाल में पुट करना है और आपको हल करना है। जैसे मैं एक सवाल करता हूँ, आपका पहला पहला सवाल है आपका 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। तो देखो, इसमें हमें करना कुछ नहीं है, केवल साइन 45 और कोस 45 का मान रखना है और इसको हल करना है। तो देखो, 2 साइन 45 का मान अगर आपको याद है तो आप सीधा लिख सकते हो, वरना आप सारणी में से देख के लिख सकते हो। साइन 45 का मान 1/√2 और कोस 45 का मान भी 1/। तो देखो 2, अब 1/√2 और 1/√2 को दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। कैसे आया? देखो, √2 इंटू √2 जब भी मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों रूट के अंदर चले जाते हैं और 2 इंटू 2 हो जाता है। अब यहाँ से जैसे इनका वर्ग निकालते हैं तो 2 क्या आता है, रूट से बाहर आ जाता है और ये इसका आंसर आता है। इस प्रकार ये 2 निकल के आया। अब 2 से 2 आपका क्या हो जाता है, कैंसिल, और 1 इसका आंसर आ जाता है। ये दूसरा सवाल में देखो कुछ भी नहीं है, जैसे हमने पहला किया था सेम वैसा का वैसा है। कोस 45, कोस 60, साइन 45 और साइन 60, सबका क्या करना है, हमें सबसे पहले इनका मान पुट करना है। क्या करते हैं, इनका मान रखते हैं। तो कोस 45 का मान आप सबको पता है कितना होता है, 1/√2, और कोस 60 का मान होता है 1/2, माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो देखो, सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/2 आ गया। उसके बाद माइनस, उसके बाद 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 और 2/2 आ गया। अब देखो, ऐसी कंडीशन आती है जब प्लस और माइनस आते हैं तो हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, लसागु लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लसागु, यानी लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे। तो 2/2 दोनों में सेम है तो इसका लसागु आ जाएगा 2/2। ऊपर की दोनों संख्याएं सेम है, नीचे की जब दोनों संख्याएं सेम है तो वही आ जाएगा 1 - √3। ये आपका आंसर। तो इस प्रकार ये दूसरा, इसी प्रकार ये तीसरा सवाल। देखो, सेम जैसे हमने पहला और दूसरा सवाल किया है वही तरीका इसमें होगा, केवल इसमें क्या कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया गया और कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो देखो, स्क्वायर लगाने से हमें कोई दिक्कत है नहीं। साइन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2, वर्ग लगा रखा है तो वर्ग लगा देते हैं, प्लस 2। उसके बाद देखो, कोस 45 का मान 1/√2, तो कोस 45 का मान 1/√2 वर्ग है तो इसका भी लगाते हैं, प्लस 3 टेन 60 का मान होता है √3, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब यहाँ तक कुछ चेंज नहीं किया। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये सवाल रहा, सवाल के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने मान रखा। केवल आपको क्या करना है, इसका मान कंप्लीट ध्यान में होना चाहिए, उसके बाद आपका एक भी सवाल गलत नहीं जाएगा। उसके बाद देखो, 1/2, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग होता है हमारा 4, प्लस 1 का वर्ग होता है 1, √2 का वर्ग होता है हमारा 2, प्लस 3
√3 को यानी √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, केवल 3 निकल के आएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाता है और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 होता है। तो यहाँ पर हो गया 1 + 1 + 9। अब देखो 9 और 1 हो गया हमारा 10 और हो गया 1 प्लस ये हो गया 10। अब डायरेक्ट आप या तो इसको लिख सकते हो 10 से ये 1/4 या इसका लघुत्तम लेके लिखोगे तो आपका 41/4 आएगा। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लेते हैं। तो मैं इसका आंसर लिखता हूँ 10 सही 1/4 इसका आंसर आता है। इसी प्रकार सवाल नंबर हमारा 4। अब देखो वही तरीका, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम sin 60 का मान रखेंगे, यहाँ भी sin 60 का मान रखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर केवल क्या दे रखा हमें, क्यूब दे रखा, बस इतना सा अंतर है, बाकी कुछ है नहीं। तो देखो यहाँ पर हमारा 3 sin 60 का मान हमें पता है कितना होता है, √3/2 -4 sin 60 का मान √3/2 का होल क्यूब दे रखा है यहाँ पर। बस अब देखो यहाँ पर कट नहीं रहा है कोई भी संख्या, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 3√3/2 -4। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई होने, यानी कहने का मतलब हो रहा है 3√3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √3 मल्टीप्लाई 3 बार यानी √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा हमारे पास, केवल 3 आएगा, और 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 303 आ जाएगा, तो ये रहा 303। अब 2 का क्यूब यानी कहने का मतलब ये हो गया हमारा 8 हो जाता है। अब यहाँ पर ये 4 से 8 कट रहा है यानी 2 आ रहा है, तो अब देखो यहाँ पर 3√3/2 -3√3/2 ये संख्या है, आप दोनों सेम है, ये प्लस की है और ये माइनस की है, दोनों कैंसिल हो जाती है, आंसर हमारा आ जाता है 0। तो इस प्रकार ये 4 नंबर सवाल हो गए कंप्लीट। अब देखो सवाल नंबर हमारा 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मान पुट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान पुट करेंगे। तो कोस 60 का मान जो साइन 30 का मान होता है वही हमारा कोस 60 का मान होता है। तो जैसे हमारा 5 और कोस 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 का मान होता है 2/√3। उसके बाद आता है माइनस 10 45 का मान 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद आता है प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। उसका अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या, कोस स्क्वायर 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर 4 यहाँ आ गया, सेक 30 का मान हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस 10 स्क्वायर 45 तो -1 का होल स्क्वायर। इस सवाल में कुछ त्रुटियां हैं यहाँ पर, और यहाँ निशान प्लस देकर रखा है और यहाँ पर आपको दे रखा है साइन और यहाँ पर दे रखा है कोस 45। तो ये कुछ चीजें हैं वो आप देख लेना, चेंज कर लेना इनको। तो अब देखो इनको हल करते हैं आगे। 1 का पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 होगा, मतलब हो गया 4 हो गया, प्लस 4 2 की पावर 2 यानी 4 और यहाँ हो गया 3 माइनस का 1, यहाँ हो गया 1 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने, केवल इनकी जो स्क्वायर लगा हुआ था उनको हल किया, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया इसमें मैंने। अब यहाँ पर कोई संख्या अगर आपको कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही तो उनको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 5 और 4 कट नहीं रहा है, इसका मतलब 5 को हम क्या कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा हमारा 5/4 प्लस यहाँ भी कुछ नहीं कट रहा है तो 4 को 4 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा 16/3 माइनस का हो गया 1। उसके बाद देखो 1/4 प्लस 3/4। अब ऐसी कंडीशन आती है तो मैंने पहले आपको बताया था कि हमें क्या करना है, इनका लेसर पे लेना, लघुत्तम लेना है। तो लेसर पे लेंगे इन दो। अब लेसर पे हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 4 और 3 का लेसर पे लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12 है, यानी 12 4 और 3 का लेसर आ जाएगा हमारे पास 12। अब देखो
4 से डिवाइड करते हैं 12 को तो कितनी बार होता है, 3 टाइम होता है। तो 3 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। उसके बाद प्लस, उसके बाद देखो 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार होगा, और 4 को हम क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। उसके बाद देखो यहाँ -1 है, -1 कोई भी संख्या अगर नीचे नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। इससे कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार 1 के अगर हम 1 के टेबल से अगर 12 को डिवाइड करते हैं तो 12 बार होगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 आ जाएंगे। उसके बाद देखो सेम कंडीशन हमारी यहाँ आती है, इसका 4 हमारा क्या आता है, लेसर आ जाता है। और यहाँ पर दोनों संख्याएं अगर नीचे आपका हर समान है तो ऊपर की संख्या सेम की सेम आ जाती है, और 1 + 3 आता है, और ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर 1 और 3 हो गया हमारा, 4 से डिवाइड हो गया तो 1 आ गया। 1 का नीचे लिखने से कोई मतलब नहीं रहा। तो अब देखो इसको मैं हल करता हूँ, ये दोनों प्लस की संख्या है, 15 और 64 दोनों प्लस की संख्या, यानी 15 और 64 दोनों आपके प्लस की संख्या है। तो दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास 9 और 7 -12 है, और डिवाइड भी 12। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, 1 और 3 दोनों को ऐड करेंगे तो 4 होगा। 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, और नीचे यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से कोई भाग चेंज होगा नहीं। तो हमारे पास ये संख्या आ गई। अब यहाँ क्या कर देते हैं, 79 से -12 कर देते हैं, तो यहाँ मेरे पास आता है 7, और ये आ गया 6। ये आपका हो गया आंसर हो गया। तो इसी प्रकार हम देखो सवाल नंबर हमारा हो गया 6। तो करना कुछ नहीं है, जो 1 से लेकर 5 तक हम करते हैं सेम वही तरीका, बस मान पुट करेंगे और हल करेंगे। 4 कोट स्क्वायर 45, हमें पता है कोट 45 का मान 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस सेक 60, यानी सेक स्क्वायर 60 डिग्री का, सेक 60 का मान होता है 2। इसके बाद इसकी पावर है वो इतनी लगा दो, प्लस साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस कोस 90 का मान हमारा होता है 0, और 0 की पावर 2। हम यहाँ तक कुछ नहीं किया, केवल मैंने यहाँ पर इनका मान रखा है। चाहे आप अपना मान याद है तो अपना डायरेक्ट लिख दो, अगर नहीं याद है तो आप इसको टेबल से, जो मैंने कल वीडियो दिया था उस टेबल से आपको इसमें इसका मान रखना है। अब देखो आप 1 की पावर 1 होता है, और 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा, और माइनस 2 की पावर 2 यानी 4, प्लस 3 की पावर यानी √3 की पावर 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगा 3 और 2 की पावर 2 यानी 3/4, प्लस यहाँ 0 है, तो 0 का वर्ग करने पे 0 आएगा, और 0 से किसी भी संख्या में ऐड करेंगे तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। अब हमारे पास देखो ये प्लस है और ये माइनस, दोनों कैंसिल हो गया, और हमारा जो शेष रहा वो हमारा आंसर हो गया, 3/4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार हमारा सवाल नंबर 7। अब देखो सवाल नंबर 7 में हम देखते हैं सेम अभी तरीका जो चल रहा था वही कंटिन्यू चलेगा हमारा। 4 ऊपर है, नीचे कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट स्क्वायर 30 डिग्री का हमें क्या करना है, मान रखना है। अब देखो मान आपको अगर याद है तो आप कंप्लीट, आपको पता है कि कोट 30 का मान √3 होता है, और इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं। उसके बाद प्लस 1, उसके बाद देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का आपको मान कंप्लीट याद हो गया होगा, कितना होगा, 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दो। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, इनको हल कर लेते हैं और आंसर आ जाते हैं। अब यहाँ देखो 4 √3 का वर्ग, वही बात है, √ हट जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 1 और 1 का वर्ग 1, और 2 का वर्ग हो गया हमारे पास 4, माइनस 1/√3
अब यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ संख्याएं आपको दिखाई दे रही है बस, बाकी तो कुछ है नहीं। तो यहाँ ये जो इसको उल्टा करेंगे तो 4 से यहाँ 1 पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 4/1 माइनस 1 ये हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, ये 4 यहाँ ऊपर 1 से जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो गया है। अब यहाँ 4/3 प्लस 4/1 माइनस 1/2 ये संख्या आई है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनके लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। लघुत्तम कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। अब 3 की टेबल में 6 कितनी बार आएगा, 2 बार, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है हमारे पास, 8 आ गया। उसके बाद 1 की टेबल में 6 बार, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो गया। और माइनस 2 की टेबल में 2 से हम डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 बार, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया। अब यहाँ पर जो संख्या प्लस की है वो अलग हो गई, जो माइनस के वो अलग हो गई। तो प्लस की दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं तो 32 हो जाता है हमारे पास, और माइनस का हो गया 3/6, और यहाँ पर आ गया 32 माइनस 3 यानी 29/6, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार ये सवाल हमारे 7 कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी प्रकार सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में देखते हैं। देखो 10 स्क्वायर 60, तो वही हमारा पहला काम है इनका सबसे पहले इसका मान पुट करना। तो 10 60 का मान होता है हमारे पास √3, तो √3 इसका मान रख लेते हैं। अगर स्क्वायर में दिया है तो इसका स्क्वायर लगा लेते हैं, प्लस 4। उसके बाद देखो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, तो 1/√2 इसका मान रखें। उसके बाद अगर स्क्वायर दिया हो तो स्क्वायर लगाओ, क्यूब दिया तो क्यूब लगाओ, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। प्लस साइन 90 का मान होता है 1 और 1 का वर्ग। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 3 sec स्क्वायर 30 यानी सेक 30 का मान होता है 2/√3। तो यहाँ हो गया हमारा 2/√3 का होल स्क्वायर, प्लस जो सेक 30 का मान होता है वही कोसेक 60 का मान होता है, तो 2/√3। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस कोट 30 डिग्री। जो कोट 30 यानी जो tan 60 का मान होता है वही कोट 30 का मान होता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 103 का होल स्क्वायर। तो अब देखो आगे, अभी तक यहाँ पर हमने क्या रखा है, केवल इसका मान पुट किया, केवल क्या किया हमने, इसका मान पुट किया। अब आगे यहाँ पर हल करते हैं इसको। 3 का जैसे वर्ग करते हैं तो अंडरूट हट जाता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, प्लस 4 1/2 प्लस 1। कैसे पता लगा भाई, 3 था, 3 का वर्ग किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 3 प्लस 4 का 4 आ गया, 1/√2 है तो 1/√2 का 1 का वर्ग 1 हो गया, और √2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। उसके बाद प्लस का प्लस और 1 का वर्ग यानी 1 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसको भी सेम तरीका है, यानी वर्ग हटाएंगे यहाँ से तो 3। उसके बाद 2 का वर्ग हो गया हमारे पास 4 और √3 यानी 3 आ गया। उसके बाद प्लस 4, यहाँ पर भी आ गया हमारे पास 3, और माइनस का आ गया हमारे पास 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर कोई संख्या मैंने बताया आपको कैंसिल हो रही तो कैंसिल कर दो, यहाँ से ये आ गया हमारे पास 2, तो यहाँ आ गया 3 प्लस 2 प्लस 1। उसके बाद देखो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, शेष 4 प्लस 4/3 माइनस का 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हल करेंगे, या डायरेक्ट आप करना चाहो 4 में से -3 यानी कैंसिल क्या होगा, आपके पास क्या बचेगा, 1 होगा। और या वैसे लघुत्तम लेके करना चाहो तो इसको लघुत्तम लेके करोगे तो इसका हम क्या, ये तो सभी संख्या गणित की संख्या तो जुड़ जाएगी, 3 और 2 5 और 1 हो गया हमारे पास 6। इनका हम क्या करेंगे, लसअ ले लेते हैं, लसअ ले लेते हैं। तो लसअ हमारे पास कितना है, कुछ नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं, हमेशा 1 मानते हैं। और यहाँ पर इनका लसअ आ गया हमारे पास 3 हो गया। अब इसको यहाँ 1 की टेबल में 3 बार आएगा, और 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद 4, उसके बाद माइनस के 9 हो गए। अब यहाँ से ये दोनों संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, तो यहाँ 12 में से 9 से
9 कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास 3 बचता है, और 3 और 4 को ऐड करते हैं तो 7 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 6/7/3। अब ये 3 यहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 18/3। ये हमारा आंसर हो गया। सॉरी, यहाँ पे 18/3 नहीं, 18/7 है, क्योंकि 3 तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, नीचे से हमारा 7, 18/7 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, तो सवाल नंबर 9। तो सबसे पहले हमने जो अभी तक 1 से लेकर 8 तक जो सवालों में किया है वही तरीका हम 9 में करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। वही सबसे पहले sin 30, sin 90 और cos 0 का मान रखेंगे, tan 30, tan 60 का मान रखेंगे, और उसके बाद इन दोनों को जो कट रहा है वो काट देंगे, जो बचेगा शेष हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। sin 30 का मान होता है हमारे पास 1/2 माइनस sin 90 का मान होता है 1 प्लस 2 cos 0 का मान, तो cos 0 का मान जो sin 90 का मान होता है वही होता है, तो sin 90 का मान आपको पता है 1 होता है, तो cos 0 का मान भी 1 होगा। उसके बाद देखो tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान हमें पता है कितना होता है, 1/√3 होता है, और tan 60 का मान होता है √3 होता है। अब देखो यहाँ पर -1 और प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो हमारे पास देखो 1/2 माइनस का 1 प्लस का 2, और यहाँ आ गया हमारे पास √3 से √3 कैंसिल, और हमारे पास नीचे क्या शेष रह गया, 1 रह गया। अब देखो यहाँ पर तो 1 नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास केवल संख्या क्या बच गई, 1/2 माइनस 1 प्लस का 2, ये संख्या शेष रही है। तो देखो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 है, तो प्लस के 2 में से एक माइनस का शेष चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 और प्लस के 1/2 दोनों प्लस के हैं, तो हमारे पास ऐसी संख्या आएगी तो क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट हम 3/2 लिख देंगे, या फिर हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, 1 प्लस आधा कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5 को हम 3/2 लिखते हैं अपनी सीधी भाषा में। बाकी अगर इसको हम क्या करेंगे, लैसे पे लेके लिखेंगे, लैसे पे लेंगे तो लघुत्तम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा, और 2 को यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे हम क्या लगा लेते हैं, हमेशा 1, और 1 को 2 बार इसमें एक को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार होगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, प्लस 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ आ जाता हमारे पास 3/2 आंसर। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। तो आज का इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, तो ध्यान से समझो। देखो हमें करना कुछ नहीं है, जो अभी तक हमने क्या किया, केवल tan 30 का मान रखेंगे और tan स्क्वायर 30 का मान रखेंगे, और इनको हल करेंगे, जो शेष आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो सबसे पहले 2 और tan 30 का मान होता है √1/√3 होता है। उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 का यहाँ क्या दे रखा हमें, इसका वर्ग दे रखा है, तो इसका वर्ग लगा लेंगे, होल स्क्वायर लगा लिए। इसके बाद देखो यहाँ कोई संख्या कट नहीं रही है, तो 2/√3 हो गया। उसके बाद यहाँ देखो 1 माइनस 1 का वर्ग 1 हो गया, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर 2/√3 ऊपर की संख्या आ गई हमारे पास, और इसके बाद ऐसे मैंने आपको बताया जब भी प्लस और माइनस आते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमेशा लेसर पे लेके इसको हल करना होता है, तो वही हमारा तरीका सेम रहेगा। इस पे हम क्या करेंगे, लेसर पे ले लेते हैं। अब लेसर पे लेने के बाद देखो यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो हमेशा मैं क्या मान लेता हूँ, हमेशा 1 मान लेता हूँ, इसके नीचे क्या मान लेता हूँ, 1, तो क्योंकि 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, उसमें मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 1 और 3 का लेसर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो 1 के टेबल में 3 बार डिवाइड करेंगे तो 3 बार आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, माइनस है माइनस, और 3 का 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब 3 - 1 ये इतना हमारे पास आ गया 2, और यहाँ आ गया 2/3 √3, तो 2/√3 यहाँ आ गया हमारे पास 2/3। तो ये संख्या 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, यानी कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास
डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो अंश और हर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर आगे हमारे पास ये कंडीशन बनती है, ठीक है। 2/√3 और 2 ऊपर चला गया और 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। तो यहाँ देखो 2 से 2 तो हमारा हो जाता है कैंसिल, और हमारे पास संख्या रहती है 3/√3। यहाँ भी आपका सवाल सही है, यहाँ भी आपका सवाल सही है। आगे इसको करना चाहो तो √3 का क्या करेंगे हम, परमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परमेयकरण। अब परमेयकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में दोनों में √3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों में हम √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 3 √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3√3 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 3, और 3 से 3 कैंसिल, और √3 आपका हो गया आंसर। तो आज का इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, और सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, और आने वाली वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मैं 6 से लेकर 10th तक की मैथ की जितनी भी बुक हैं RBSC में, तो उन सभी प्रश्नावलियों की मैं सारी वीडियो डालूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।